भाविक पंकज बोधनिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि ईश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मलजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, आपके सामने जिन वाणी का प्रसंग बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक प्रसंग चल रहा है, क्योंकि सबको कहाँ पर जाना है? मोक्ष में। आज मिले के काल मिले, या वर्षों बाद में मिले, या जन्मों बाद में मिले, लेकिन आत्मा की तमन्ना क्या होनी चाहिए? मोक्ष की। मोक्ष की इच्छा रखेंगे तो मुमुक्षु कहलाओगे। क्या कहलाओगे? हाँ, आप मुमुक्षु शब्द से डरना मत कि मुमुक्षु हो जाएंगे, इनका मतलब हम कोई वैरागी थोड़ी है। लेकिन याद रखना, बिना वैरागी लिए मोक्ष मिलने वाला। हाँ, आप तो यूं जानो कि मोक्ष भी मिल जाए न संसार भी नहीं छूटे। वैरागी नहीं, चाहे राग में रहना चाहो न मोक्ष भी जाना चाहो, तो ये दो काम होने वाले नहीं है। तो मुक्ति, अभी मुक्ति के मार्ग के बारे में, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के बारे में सुना। महावीर ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए और एक इतर मार्ग और भी बताए भगवान ने। कौन से? दान, शील, तप और भावना। इनसे भी, क्योंकि भावना सबके साथ में जुड़नी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए? हाँ, इन 4 में भी प्रधान भावना ही बताई। भावना, भावना से दिया हुआ दान सम्यकत्व की प्राप्ति कराता है। भावना से क्या देते हैं? दान देते हैं। तो कई ऐसे हमारे जैन आगमों में, आगम साहित्यों में उदाहरण है कि दान दिया और संकित की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। और बिना संकित की प्राप्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लाइसेंस है ये, मोक्ष में जाने का क्या है? लाइसेंस है, याद रखिए। तो हमें जीवन के अंदर यूं भी आप घबराते हैं, ज्ञान दर्शन मुमुक्षु, मुमुक्षु बढ़ना कोई यानी बहुत जरूरी है। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करना, और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चाह होगी तो राह मिलेगी, चाय खत्म कर लेंगे तो राह मिलने वाली नहीं। इसलिए डरना मत, मुमुक्षु तो बढ़ना ही है। और मुक्ति के मार्ग, मुक्ति रा मार्ग 4 बताया चोखा रे। मुक्ति रा मार्ग 4 बताया चोखा रे। पहलो मार्ग है मुक्ति रो दान प्रेम सुंदरो। पहलो मार्ग है मुक्ति रो दान प्रेम सुंदरो। गहनो पर किण नहीं कहनो लाभ अच्छी क्यों लेनो। मुक्ति रा मार्ग 4 बताया चोखा। कहते हैं कि पहला मार्ग है दान का,
और सुख विपाक सूत्र के पहले अध्ययन में सुबाहु कुमार का वर्णन चलता है, जिन्होंने पूर्व जीवन के अंदर, पूर्व भव के अंदर मांस खमन के पारने वाले मुनि को त्रिकरणती योग की शुद्धि से दान दिया, इसलिए संसार घट गया। क्या हो गया था? संसार घट गया और 15वें भव में मोक्ष में चले जाएंगे सुखे सुखे। कैसे जाएंगे? हाँ, एक तो दुख विपाक है और एक सुख विपाक। सुख विपाक में जो 10 आत्माओं का वर्णन, वो भी भगवान की अंतिम वाणी है। वो महावीर की क्या है? जैसे उत्तरायण अंतिम वाणी है, तो सुख विपाक भी क्या है? सुख विपाक दुख विपाक भी अंतिम वाणी है। उसके अंदर बताया भगवान ने कि दान देकर के जीव ने संसार को कैसे घटाया। और अगर दानियों की लिस्ट देखें ना हमारे आगम साहित्यों में, तो एक नाम नहीं करोड़ों नाम मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? हाँ, करोड़ों। और दान का महत्व हर धर्म में है। भगवान महावीर के समकालीन हुए भगवान बुद्ध। कौन हुए? बुद्ध। और उनमें यानी भगवान बुद्ध के टाइम की, भगवान महावीर के टाइम की बात है। ऐसे ऐसे दानी हुए और महावीर के जाने के बाद में भी दान देने वाले हुए। जैसे भामाशाह, नाम सुना? महाराणा प्रताप की कथा कही थी। उस समय बताया कि भारमल जी कावेड़िया ने बहुत बड़ा क्या दिया था? दान। और हमारे मारवाड़ में सेठा की रिया सेठ जी ने भी खूब क्या दिया था? दान। और जगड़ू शाह ने भी खूब दिया था दान। और खेमा ने भी दान दिया, खेमा शाह ने भी दान दिया, और देद रानी ने भी दान दिया। इसके लिए इतिहास में उनके नाम क्या हो गए? प्रसिद्ध। तो एक भगवान बुद्ध की, तथागत की, यानी एक उपासिका थी विशाखा। क्या नाम था उनका? विशाखा, जो बहुत बड़े घर की पुत्र वधू थी, बड़े घर की बहू थी, अमीर घर की बहू थी। और वो एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए रथ में बैठ कर गई। क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े कोई लोग यूँ समझते हैं कि धन तो अभी हमारे पास ना आया, पहले तो लोग सब गरीबी होते थे। ये मत सोचना मन में। अब जो धन है ना, वो आपका धन तो रोटी के पलेतन की तरह चला जाता है। रोटी के पलेतन लगाते हैं। हाँ, पूछ लेना, अगर आपको पलेतन का अर्थ मालूम नहीं हो तो बहनों से पूछना कि रोटी बनावे तो रोटी के क्या लगाती हैं। हाँ, आपका करोड़ों अरबों का धन इस जमाने का हो तो भी वो पलेतन में जाता है। और वो धन हुआ करता था जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं होती थी, तो वो इतने अमीर की रथों में बैठ करके ही जाया करते थे। जैसे आप अब कार में जाते हैं, बड़ी बड़ी कारों में, करोड़ों की कारों में जाते हैं, और वो रथों में जाते थे, और उनके रथ भी स्वर्ण के होते थे, और रत्नों से हाँ जड़े ऐसे रथ में बैठकर गई। उनके एक और आभूषण पहना हुआ था गले के अंदर, जिसको महालता प्रसादन कहते हैं। पुराने जमाने का कोई बड़ा आभूषण, बड़ा कीमती और बड़ा प्रसिद्ध, जो उनके पिता ने करवाया। किसने कराया? उनके पिता ने उनको दिया था। वो महालता प्रसादन उनके पहने हुए था। जब तथागत बुद्ध के यानी मठ में यानी आश्रम में प्रवेश करती हैं, तो वो प्रसादन यानी महालता आभूषण खोलकर अपनी दासी को देती है कि तू इनको संभाल कर रखना, और मैं बुद्ध के दर्शन करके, भगवान के बुद्ध के दर्शन करके आती हूँ, तब तक संभाले रहना। दर्शन किए, वाणी सुनी, फिर रवाना हुई, रथ में बैठी, और बैठने के बाद में कहा कि ला मेरा आभूषण दे। एकदम याद आया, मैं तो आभूषण वही भूल गई जहाँ बगीचे में बैठी थी मैं बाहर, वहीं पर क्या भूल गई? आभूषण। तो कहा, मालकिन ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम आभूषण को लेकर के आ जाओ, और आभूषण लेके आ जाना, लेकिन अगर किसी भिक्षु ने हाथ नहीं लगाया हो तो वहीं पर पड़ा मिल जाए और तो लेके आ जाना। अगर किसी भिक्षुक ने हाथ लगा दिया, नहीं भिक्षुक है नहीं, जो साधु जो इनके भगवान बुद्ध के साधु, उनको भिक्षु कहा जाता था, तो उन्होंने किसी संत ने हाथ लगा लिया हो तो उसको लेकर के मत आना। और वहां पर वो गई जहाँ पर वो बैठी थी, वहां पर उनको वो आभूषण नहीं मिला। वो नहीं मिला
इधर उधर ढूंढा। और भगवान तथागत बुद्ध के प्रधान शिष्य थे आनंद। जैसे भगवान महावीर के शिष्य कौन थे? गौतम। इसलिए बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद की दृष्टि पड़ी कि दासी वापिस आई है। वो 1 मिनट में समझ गए क्यों आई, इसलिए वो वहां पर आए। कहा क्या ढूंढ रही है? उसने कहा मालकिन का आभूषण ढूंढ रही हो। कि मालकिन का आभूषण मेरे पास में संभाल के रखा है, ले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं मालकिन को पूछ के आऊंगी। मालकिन ने जो कहा वो करूंगी। वो वापस गई और उसने कहा कि आपके आभूषण यानी आनंद भिक्षु ने उठाकर अंदर रख दिया है। तो वो श्राविका, वो उनकी जो भक्त उपासिका थी, वापस आई रथ लेकर के और आकर के कहा कि महात्मन मुझे अब इस आभूषण की जरूरत, हाँ इसके आपका स्पर्श हो गया है। इसके क्या हो गया? आपका स्पर्श हो गया है, इसलिए यह आभूषण मुझे नहीं ग्रहण करना है। यह आभूषण आपके आश्रम को भेंट देती हूँ। आभूषण आपके आश्रम को क्या देती हूँ? भेंट देती हूँ। इसलिए उसको दान में भेंट में दे दिया, उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन कहते हैं जब वो आभूषण बिकने के लिए कई नगरों में गया, कई नगरों में गया, लेकिन उनकी कीमत इतनी बड़ी, जिसमें लास्ट में वो सावत्ती नगर में गया। और सावत्ती नगर के जौहरियों ने इनकी कीमत आके 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक आभूषण की। कितनी? 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस जमाने में। ऐसा वो आभूषण था। और इतना कीमती आभूषण कोई लेने के लिए तैयार नहीं। जब ये खबर विशाखा को लगी कि इतना कीमती आभूषण कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने कहा भंते ये आभूषण मैं ही खरीद लेती हूँ। क्या कहा? मैं ही खरीद लेती हूँ। और आभूषण उन्होंने खरीद लिया। 9 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आश्रम को क्या दे दी? भेंट। इतनी सी बात पर इतनी उदारता से इतना बड़ा क्या दे दिया? दान। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। और यह है भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े संस्कार जिनको अब नहीं पढ़ाया जाता है। अब की कॉलेजों में, स्कूलों में ये बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए कहते हैं जो सत्य बात तो आगम में है, सत्यवाणी की। आज आपने पढ़ा ना भजन, उसके एक एक वाक्य में, एक एक अक्षर में क्या झलक रहा है? सत्य झलक रहा है। अब के जो साहित्य हैं, अब जो कुछ पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है या कोई भी साहित्य, उसमें झूठ हो सकता है, लेकिन आगम में झूठ नहीं होता है। इसलिए कवि ने, हिंदी के कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि जलती रही नारियां जौहर में, जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान, तो प्रताप राणा कौन थे? क्या बात कही आपने। देखिए कि जलती रही नारियां जौहर में, नारियां तो जौहर करती रही और हजारों की तादाद में। और ये मेवाड़ का इतिहास है कि एक बार नहीं कितनी बार जौहर हुआ। हर बार क्या हुआ? जौहर हुआ। और हर बार जौहर में हजारों रानियों ने, हजारों स्त्रियों ने शील के लिए अपने आत्मा को क्या कर दिया, यानी प्राणों का समर्पण कर लिया। जलती रही नारियां और भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? अकबर महान था तो प्रताप कौन थे? किसको बनाना चाहिए थे महान, किसको बताना चाहिए था? लेकिन इतिहासकारों की भी आंखें उस समय शायद बराबर काम नहीं कर रही थी या किसी के दबाव में थे, इसलिए अकबर महान थे ये बात गई। सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने राज को जीता। आजकल तो गांधी जी के बारे में भी खूब अपवाद की बातें आ रही हैं, खूब बातें आ रही हैं। सड़ती रही सड़कों पर लाशें, फिर भी गांधी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई, तो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 वर्ष के नौजवान कौन थे? गांधी जी आज़ादी लेके आए तो कुर्बानियां किसने दी?
हाँ, और आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में मौजूद हैं। भारत के संग्रहालय में आज भी इस तारीख भी आप जाने के देखने के लिए जाओ तो आपको वो मिलेगी। आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में मौजूद हैं जो संजो कर रखते हैं, जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे। क्या बांधा करते थे? हाँ, जिससे बकरी बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? वो रस्सियां कहाँ गई? एक बकरी बांधी गांधी जी ने, वो रस्सियां आज संग्रहालय में, भारत के संग्रहालय में मौजूद मिलेगी। लेकिन जिस रस्सियों के फंदे पर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को लटकाया गया, वह रस्सियां कहाँ गई? भारत के साथ में कितना क्या किया गया, अन्याय, और हाल के मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश करी हजार, फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, और कितनों ने गोली खाई थी। और क्यों कहते हो गांधी की चरखे से आजादी आई थी? क्यों झूठ बोलते हो बंधुओं कि गांधी जी के चरखे से क्या आई थी? आजादी। बंधुओं, देश का जो सच्चा इतिहास है वो तो छिपा करके रख दिया गया, और जो जिन इतिहास को सबके सामने, जो भारतीय संस्कृति की जो महान विभूतियां थी और जो जिनके बलबूते पर जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उनको छिपा दिया गया है और किसको महान बता दिया गया है। यह बात मैं कहूँ सभी जैन संतों को और सभी जैन साथियों को, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए इन पंचम काल के अंदर, और जिन्होंने कुर्बानियां दी और जिन्होंने जैन धर्म को जिंदा रखा, उनकी कहानियां रोज कहनी चाहिए, ताकि जैन समाज के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे किस्से हुए और हमारे जैनियों ने भी कुर्बानियां देने में कोई कसर नहीं रखी हैं। तो बंधुओं, याद रखने की बातें हैं, जीवन के अंदर सोचने और समझने की बातें हैं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के चारित्र का। अंजना को देव दर्शन हुए, देवता ने क्या दे दिया? वन रक्षक देव आए, दर्शन दिए, और दर्शन देकर दर्शन दिए नहीं, यूं समझ लो सती के दर्शन कर लिए और सती चरण में शीश झुकाया। सती के चरणों में क्या झुकाया देव ने? शीश, कि तू अपने धर्म पर क्या है, धर्म पर दृढ़ है। बंधुओं, इस मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अपने धर्म के लिए कुर्बानी देना सीख जाए, अपने धर्म के लिए मर मिटना सीख जाए और अपने धर्म को आचरण में ले ले तो ठीक है, और नहीं तो कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, मैं आर्य क्षेत्र का मनुष्य हूँ, मैं जैन धर्म को मानता हूँ। कहने के लिए तो हम 100 बातें कह सकते हैं, लेकिन एक कवि ने क्या कहा? लाख सागर है गहरा तो क्या, प्यास फिर भी बुझाए नहीं। लाख गहरा है सागर तो क्या, प्यास फिर भी बुझाए नहीं। तुम दया के हो सागर तो क्या, दया बरसाते आए नहीं। तुम दया के हो सागर तो क्या, दया बरसाते आए नहीं। जिंदगी एक संगीत है, इसका सुर तो मिलाना पड़ेगा। जिंदगी एक संगीत है, इसका सुर तो मिलाना पड़ेगा। यही संसार की रीत है, बोया जो फल तो पाना पड़ेगा। लाख गहरा है सागर तो क्या, सागर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और पानी भी खूब है, लेकिन प्यास नहीं बुझाता है। समुद्र के किनारे जाओ तो प्यास बुझाता है क्या? खारा है, ऐसा यानी खारा है तो क्या काम? पैसा है, टक्का है, दाने है, माल है, लेकिन दान एक कोड़ी का नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हारे धनवान होने का क्या?
धन तो है लेकिन काम नहीं आता है तो वो कोई काम नहीं। और तुम दया, मैं दया घणी रखा सा, मैं तो घणी दया पाला सा, मार मन में कि नहीं हिंसा करने की भावना ही नहीं आवे सा। अच्छी बात है नहीं आवे तो, लेकिन दया बरसाते आए नहीं। सामने घर के सामने भूखा खड़ा था, 2 रोटी उठाकर नहीं दे सके। क्या नहीं दे सके? रोटी। और कभी मन में आई जाए होली दिवाली के आज तो रोटी देता, तो घर में कटोरदान में क्या नहीं है। हाँ, आजकल तो रोटियां रखने का रिवाज क्या हो गया। हाँ, वो एक जमाना था कि घर भर पेट घर के सारे रोटियां खाने के बाद में भी आधा कटोरदान क्या बचती थी। हाँ, रोटी। अबे तो शेर जी कहते घणो, अब एक की रोटी खाऊं तो एक रोटी एक और से पर बटी हुई हो ना, उसका ही लोया करके दबा के अंदर रख दे। गरम फूट गए, कार्य नहीं करना, क्या रख दिया अंदर। अरे एक रोटी बटी हुई सेक लेती और अपनी काम वाली को दे देती कि चार रोटी चटनी रोटी खा ले। अरे खिलाने से तो सेवा करती, वो क्या करती। लेकिन बड़े घर की शैतानी सोने के कंदर है, और गोखरू और बाजूबंद पहनने वाली शैतानी एक लोया भी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि तुम दया के वो सागर तो क्या दया बरसाते आए नहीं, दया बरसाते तो आए नहीं। वो दया और वो धन और वो पानी कोई काम का नहीं है। मनुष्य जन्म पाया बंधुओं, मनुष्य जन्म कोई सहज में सस्ते में नहीं मिला है, और बड़ी मुश्किल से आपने प्राप्त किया है। उनका एक फायदा उठाना है, धर्म करके। क्या करना है? धर्म करना है। अब यानी वहां पर सती वन में भी धर्म करती है। क्या करती है? वो तो वन में भी धर्म करती है, और हमारे घर में बैठे बैठे भी काम ही नहीं निबड़ा सा। काम निवड़े कोने, कने धर्म करा, कने समय करा, कने माड़ा करा। इतो कने कने टाइम है, इतो कौन कर सके। माणा कने टाइम कोनी, माणा कने धर्म करना कहीं कोनी टाइम। अब बाया कहती रही कि अंजना ने तो बटे रोटियां करनी कोनी, बटे कोई मैंने पोचा वोचा लगवाना कोनी, बटे कोई कपड़ा धोना कोनी, बटे कोई नाश्ता बनाना कोनी। क्यों बनाना? जिनके देवता क्या रहते हैं, देवता हाजिर रहते हैं, जो धर्म पर दृढ़ हैं, जिन्होंने बांधे हुए कर्म तोड़ने में शूरवीरता दिखा रहे हैं, इसलिए बंधुओं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। रात्रि गई रवि उदय हुआ, रात्रि व्यतीत हो गई। नवकार मंत्री गिनते गिनते कब नींद आई कब जागी, रात्रि व्यतीत हुई और खिली शकल बन रहे, सारी वनस्पति खिलने लगे। सती अंजना सखी संगत है और मार्ग चाले जाए। नीचे उतरी, झाड़ से क्या उतरी, धीरे धीरे नीचे उतरी और मार्ग में चलती हुई जा रही हैं। भूख लगी हुई है, कहीं पर खाने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी लगभग कर्म क्या थे, लगभग में तो आप अच्छी तरह जान लो, थोड़ा बहुत कर्म कर रही हैं। अरे कर्म योग से मार्ग बीच में कर दो मुख भंका, क्रोधारुण हो सर्प भयंकर, पढ़ो सती के लार जी धन सती अंजना साझे अब आगे चलती चलती जा रही थी और उन्होंने क्या देखा, एक भयंकर काला नाग जिनकी आंखें लाल सुरंग कोयल की तरह, कोयल की आंखें लाल होती हैं, ऐसी लाल आंखें वाला काला भुजंग एकदम भंकार करता हुआ, क्रोध के अंदर भरा हुआ दौड़कर सती के पीछे पीछे आ रहा है। और सती आगे चलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो थकी हुई हैं, गर्भवती हैं, भूखी हैं, इसलिए ज्यादा तेज आवाज यानी चाल में चल नहीं सकती हैं। और कहती हैं, मन में सोचने लगी, अब नीचे उतरे तो पहले तो सिंह ने आए आकर के दहाड़े भरी और अब ये फुंकारें भर रहा, अब क्या करना, अब क्या करना। विचार किया, मेरे शील धर्म के प्रताप से तो देवता आ गए, मेरे पति भी इतने शीलवान है क्या? कौन? पवन जी, उनकी भी परीक्षा करनी, उनके शील की भी क्या करनी, परीक्षा करनी। इसलिए बंधुओं सती ने शील शाही देव को याद किया। किसको?
शीलशाही देव को याद किया जो शील पालने वालों के सहायक होता है, और उन्होंने कहा कि सुन करो परीक्षा प्रीतम की मैं, सुन सैयर प्यारी बंधु सुन सैयर प्यारी। अरे प्रीतम हो तन मन से ब्रह्मचारी, मान आन मारी नाग तो बाग कर जाना रे, नाग तो बाग कर जाना। शील धर्म की महिमा बारी, सब वे साताकारी। उसने कहा हे सखी, अगर मेरे प्रीतम ने तन मन से यानी शील व्रत पाला हो तो हे नाग, अपनी सखी को सुनाकर कहा मैं मेरे पति की शील की परीक्षा करूंगी कि हे नाग, मेरे पति ने तन मन से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो हे नाग तू भाग जाना, मेरे अतिरिक्त और कोई उनके दिल में ना बसी हो तो भाग जाना। ये मेरी आन, मेरी कसम है। ये तुम्हें क्या है? कसम है। ये बात कही और नाग ने जैसे कोई उनकी बात सुनने के लिए फण क्या कर लिया था, ऊंचा, और ऊंचा करने के बाद में जैसे ही सती ने आण गिराई और सांप एकदम शांत हुआ और शांत होकर के अपने मार्ग लग जाता है। सर्प गयो सती मन सुख पायो, आयो हर से पर पिया हमारा है गुणवंता शीलवंत सुखकार जी, धन सती अंजना साची सतवंती राची। सांप एकदम शांत हो गया और पानी के यानी रेले की तरह वहां से क्या हो गया, रवाना। यूं समझ लो, पहले तो फुंकार करता आया और शांत होकर के इस मुद्रा में बैठकर जैसे कोई आशीर्वाद दे करके चला गया हो। और अंजना को बड़ा सुख का अनुभव हुआ कि मेरे पति पुण्यवान हैं, शीलवान हैं। अब दोनों आगे चल रही हैं और सुबह का नाश्ता करेंगे वन फल खा करके। क्या करेंगे? हाँ, कंद मूल वन फूल खा करके नाश्ता। और अब हनुमान जी का जन्म कैसे होता है, क्योंकि सोमवार को जन्म हुआ था और आज बार क्या, अब कल है, अब कल ही जन्म। चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम मंगलम। चतारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साव लोगोत्तम, देवी बनाते रहो लोगोत्तम। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साऊ शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पर के दयाधर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गत हरना और शरणा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे तो। तेले में नाम लिखाने वाले